सो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टीनेजर है फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 13 टू 19। अगर तुम भी टीनेजर हो सो डेफिनेटली इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो तुम्हें पता होगा कि यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक मनी। In fact, I am a teenager. I am currently 19 years old, and sometimes I also struggle to make money. So, can you just imagine कि Indian teenagers why are they struggling that much? कि इंडियन टीनेजर्स इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने को लेके। वेरएज़ अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, दुबई की और अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ की, सो वहाँ पे वेस्टर्न या फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की, सो वो लोग इतना ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट तुम रील्स में देखते होगे कि भाई 19 ईयर का कोई बंदा है, वो लैम्बोर्गिनी में राइड कर रहा है, फरारी घुमा रहा है। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? So there are few things that I am going to tell you. So first of all, मैं तुम्हें इंडियन टीनेजर्स की जो मेंटालिटी है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। सबसे पहले देखो, पैसे आज के टाइम पे कोई भी डिग्री से बहुत ही कम कमा रहा है। या तो तुम अगर एजुकेशन को लेके, एजुकेशन को अपने दिमाग में रख के सोच रहे हो कि तुम फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हो, तो तुम्हें एजुकेशन में एकदम टॉप पे जाना होगा। तुम्हारा एवरेज बन के कभी काम नहीं होने वाला एजुकेशन वाली फील्ड में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। JEE, नीट, ऐसे एग्ज़ाम्स है, UPSC वगैरह, जो कि इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में कंसिडर किए जाते हैं। उन्हें क्रैक करने के लिए डेफिनेटली तुम्हें एवरेज तो नहीं रहना है, तुम्हें अबव एवरेज, इनफैक्ट तुम्हें टॉपर वाली कैटेगरी में जाना होगा। तब जाके तुम उस एग्ज़ाम्स को कहीं क्रैक कर पाओगे, उनके इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, और मे भी तुम्हें प्लेसमेंट मिले अच्छे पैकेज के साथ। बट अब हर कोई तो पढ़ने में इतना अच्छा होता नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँ तो बहुत कम लोग होते हैं जो इतना अच्छा पढ़ते होंगे। अब बात ऐसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए JEE की बात करूँ तो उसमें फॉर एन एग्जांपल 15 लाख लोग अपीयर करते होंगे एग्ज़ाम में, वेयर एज सीट उसकी है सिर्फ 50 to 60,000। सो डू यू रियली थिंक कि जो बाकी के बचे हुए 14,50,000 बच्चे हैं वो वेस्ट है? मतलब उनका इस लाइफ में कुछ यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, they also worked hard for the exam, they also prepared. I'm not telling about the entire 14,50,000 people, but उसमें से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो प्रिपरेशन किए होंगे अपना एफर्ट लगा के, बट फिर भी उन्हें नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ के हकदार नहीं है। बट देन अगेन, जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं। ओके, लाइट अंधेरा हो चुका है, सो मे बी क्वालिटी कम हो, बट आई डोंट केयर, मेरे को कंटेंट बनाने से मतलब है। सो देखो, सबसे पहली बात, इंडिया में अब जो डिग्री के अलावा जो चीज़ है जिसके थ्रू तुम पैसे कमा सकते हो वो है स्किल्स। आदर तुम कोई प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस में स्किल बना लो, अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लो। अगर तुम्हारी उसमें स्किल है, तुम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, फिर उसको सेल कर सकते हो बेसिकली मार्केट में, तब तुम पैसे कमा सकते हो। हाँ, तो दूसरी चीज़ होती है वो है डिजिटल सर्विसेज, जिसमें कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आती होगी जो तुमने लाखों बार शॉर्ट्स में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सुन रखी होगी। बट अब अगर तुम अभी भी सर्च करोगे यूट्यूब पे कि टॉप 10 वेज टू मेक मनी इन इंडिया ऑनलाइन, सो जो तुम्हें फ्रीलांसिंग के लिए चीज़ें बताई जाएगी कि तुम्हें ये सीखना चाहिए, उसमें सबसे पहले 2-3 चीज़ हमेशा से ही कॉमन रहती है। वो है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, SEO, मार्केटिंग, एंड उसके बाद भी 2-3 चीज़ हैं जो कॉमन ही रहती है हमेशा। सो डू यू थिंक कि ये सब चीज़ बेकार हो गई हैं? ये सब का टाइम 2019-20 के टाइम पे था, या तो जब शॉर्ट्स कंटेंट इनिशियली स्टेज पे स्टार्ट हुए थे तब वीडियो एडिटिंग की डिमांड थी। नथिंग, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जो एक ट्रांजिशन वाली रील है जो तुम एडिट कर ले रहे हो, उसके बाद उस चीज़ को एडिट करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें 10,000 15,000 पर वीडियो का पे करने के लिए क्लाइंट मिल जाए। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ब्रो। एडिटिंग का स्टैंडर्ड्स इतना बढ़ चुका है कि जो तुम्हारी सटी सी एडिटिंग है, जो कि तुम टेम्पलेट का यूज़ करके करते हो, वो कभी काम में नहीं आएगी। उससे तुम कभी भी कोई क्लाइंट को क्लोज नहीं कर सकते हो। अब एडिटिंग मेरे को भी इतनी कुछ खास आती नहीं है, दैट्स वाई मैं अपनी वीडियो को कम्प्लीटली रॉ रखता हूँ, जैसी ही बनती है उसी तरह से उसे अपलोड कर देता हूँ। थोड़े बहुत जूम कट वगैरह जो भी है लगा देता हूँ। अब मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं एडिटर हायर करूँ, क्योंकि एडिटर जो प्रॉपर एक अच्छा एडिटर है वो बहुत पैसे चार्ज करता है। दैट्स वाई दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी यार। सो यू हैव टू मास्टर एनी स्किल, यू जस्ट कांट रिलाई कि भाई मेरे को ट्रांजिशन बनाने आता है बाय यूजिंग टेम्पलेट एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली एक ही गोल है, इंडियन टीनेजर्स जो हैं वो स्किल लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट क्विक मनी। वो गैम्बलिंग में फंस जाते हैं, वो ट्रेडिंग करने लगते हैं बिना मार्केट की नॉलेज हुए।
निफ्टी नहीं पता, सेंसेक्स नहीं पता है, उन ऑप्शंस ट्रेडिंग में वर्क कैसे करता है, फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं पता, दे जस्ट वांट मनी, एनी हाउ दे जस्ट वांट मनी। तो वो मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ जाने समझे, एंड दे लूज मनी, ऑफ कोर्स दैट शुड बी गोइंग टू हैपन। इसी तरह से गैम्बलिंग में भी होता है। सो दैट थिंग विल नॉट मेक यू मनी, विल नॉट ब्रिंग यू मनी एक्चुअली। एक बार दो बार तुम कमा भी लिए थोड़े बहुत पैसे, सो तुम कंसिस्टेंटली कभी भी उससे पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि उस चीज़ का एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो तुमसे पैसा लेना जानता है, देना नहीं। तो लालच में मत पड़ो। ऑफ कोर्स एक चीज़ तुम कर सकते हो, वो है स्किल। अगेन वही उसी बात पे मैं वापस से आ चुका हूँ। तो तुम्हें एक ही चीज़ करना है, वो स्किल। चाहे वो तुम कंटेंट क्रिएशन कर लो, कैमरा के आगे बोलना अपनी शक्ल दिखा के इस तरह से, जो कि मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, मेरे को भी इतना कुछ खास आता नहीं है, मैं जो सिर्फ बड़ किए जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को मैं कम्प्लीटली इसी तरह से अपलोड कर दूँगा। तुम देखना मैं कितना ज़्यादा हकला रहा हूँ या तो वर्ड भूल जा रहा हूँ, बट चलता है यार, स्टार्टिंग में ही परफेक्शन थोड़ी रहेगा। इवन तो मेरे को कोई लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट में भी करेंगे, बोलेंगे भाई तू बोलना सीख ले फिर हमको सिखा। तो वेट यार, 3 से 4 साल बाद जब मैं सीख जाऊँगा तो तुम मेरी कॉपी करोगे, नेवर फॉरगेट दैट, ओके। सो बेसिकली यही एक रूल है लाइफ का। इनफैक्ट अभी की बात करूँ मैं तो करंट सिनेरियोज़ में, तो तुम्हें स्किल तो लर्न करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मेक मनी। सो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अब इसके बाद और कोई वीडियो मत देखो, जस्ट गो ऑन यूट्यूब और वट एवर स्किल यू लाइक टू, वट एवर थिंग यू गॉट इंटरेस्ट इन, just search about that and learn about that, just master the skill of that thing specifically and practice करते रहो। then you can do client outreach on Instagram and email marketing, बहुत सी चीज़ होती है तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्लाइंट में भी मिल जाए, पोर्टफोलियो वगैरह डिज़ाइन करके उन्हें सेंड करते रहो। इफ़ योर वर्क इज़ गुड देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हायर यू। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। लाइक करके अब अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।